जब आप एसी खरीदने जाएंगे तो दुकानदार आपको डुअल इन्वर्टर एसी ज्यादा पुश करेगा, क्योंकि वहां पे मार्जिन ज्यादा होता है, दुकानदार को ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। इस चक्कर में आपको कहेगा कि आप एसी लेने आए हैं तो डुअल इन्वर्टर वाला एसी ले लीजिए। और एक और पॉइंट है दूसरी तरफ, अगर आप 40 से 50 हजार रुपया लगा करके एसी खरीदते हैं और बाद में पता चलता है कि अगले महीने बिजली का बिल 5000 प्लस आ गया, तब आप पछताते हैं कि यार कोई काश पहले बता दिया होता कि मुझे कौन सा एसी लेना चाहिए। मतलब कि नॉर्मल एसी, सिंगल इन्वर्टर एसी या डुअल इन्वर्टर एसी, इन तीनों के बीच मेन डिफरेंस अगर आपको पता चल जाएगा तब आप अपने लिए बेहतर एसी डिसाइड कर सकते हैं और पैसे भी बचा सकते हैं, चाहे स्टार्टिंग में हो या बाद में बिजली बिल के अनुसार हो। तो चलिए एक एक चीज को कंप्लीटली कवर करते हैं ताकि आप खरीदने से पहले आप अपने पैसे को बचा सके। नॉर्मल एसी, इन्वर्टर एसी और डुअल इन्वर्टर एसी जानने से पहले आपको 3 स्टार और 5 स्टार एसी में से आपके लिए कौन सा बेहतर होगा, आपके घर के सिचुएशन के अनुसार कौन सा बेहतर होगा, इसके बारे में एक अच्छा सा वीडियो मैंने बनाया जिसे आप सभी लोगों ने बहुत पसंद किया। तो ये तीनों कंपैरिजन के बाद आपको लगे कि ट्रिपल स्टार और 5 स्टार एसी के बीच डिफरेंस को समझ लिया जाए तो बाद में वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। देखिए नॉर्मल एसी में क्या होता है, नॉर्मल एसी में कंप्रेसर का खेल होता है और स्विच ऑन ऑफ का खेल होता है। ये दो चीज का होता है। नॉर्मल एसी में होता यह है कि समझ लीजिए कि जैसे पंखा होता है, उसको ऑन किए, ऑफ किए, पंखा ऑन किए, चलना शुरू हुआ, ऑफ किए, बंद हो गया। सिंपल ऐसे समझ लीजिए। अब तो रेगुलेटर आ गया फैन में कि हम लोग स्पीड कम या ज्यादा एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन बिना रेगुलेटर वाला अगर फैन स्विच ऑन या ऑफ का सिस्टम दे दिया जाए तो वही समझा जाए नॉर्मल एसी को। इसमें क्या होता है, जो कंप्रेसर होता है वो या तो बंद होता है और या तो ऑफ होता है। इट मीन्स ये है कि आपके रूम का टेम्परेचर जैसे ही थोड़ा सा कम हुआ कि ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा ऑफ हो जाता है, और जैसे ही ज्यादा हुआ कि ऑन हो जाता है। तो ऑफ और ऑन के बीच में डायरेक्ट हर बार ऑन जो होता है और फुल स्पीड में ऑन होता है, जिसके कारण से यहाँ पे बिजली बिल ज़्यादा खपत होता है। और कंप्रेसर का जो लाइफ का टाइम पीरियड होता है, मतलब कि उसका जो है मेंटेनेंस का ज़रूरत ज़्यादा बढ़ जाता है और साथ ही साथ बहुत जल्दी ही कंप्रेसर ख़राब भी हो सकता है। इसीलिए नॉर्मल एसी का रेट सस्ता होता है, लेकिन साथ साथ आपको प्रॉब्लम ये होती है कि उसमें नॉइज भी बहुत ज़्यादा होता है। ये नॉर्मल पंखा की तरह समझ लिए, स्विच ऑन या ऑफ करते हैं तो पंखा चलता है या बंद होता है, तो इस तरह से समझ सकते हैं। लेकिन ये मत समझिएगा कि पंखा की तरह सिर्फ हवा देगा, वो कूलिंग भी करेगा, लेकिन वही है कि कंप्रेसर का क्वालिटी यहाँ पे लो हो जाता है, जिसके कारण से इसका प्राइस सस्ता होता है और ये नॉइज ज़्यादा फैलाता है। लेकिन अगर आप चलते हैं एसी खरीदने के लिए तो मैं तो कहूँगा कि नॉर्मल एसी के बदले आप एक इन्वर्टर एसी लीजिए। इन्वर्टर एसी की खासियत क्या है, नॉर्मल एसी से क्या इसमें अलग है, वो समझ लीजिए। इन्वर्टर एसी जब आप लेने जाते हैं तो वहाँ पे कंप्रेसर का जो स्विच ऑन या ऑफ का कॉन्सेप्ट है ना, वो गाड़ी का एक्सेलरेटर समझ लीजिए। जैसे बाइक का एक्सेलरेटर जितना जरूरत होता है उतना आप लगाते हैं, घटाते हैं या बढ़ाते हैं, जरूरत के हिसाब से ऑटोमेटिक एडजस्ट करते रहते हैं ना, वही इन्वर्टर एसी में होता है। इसमें होता यह है कि जब आपके रूम का टेम्परेचर घटते जाएगा तो धीरे धीरे कंप्रेसर का भी जो स्पीड है वो घटते चला जाएगा, धीरे धीरे स्लोली होगा, एक ऑन या ऑफ नहीं होगा। और जैसे जैसे रूम का टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे कंप्रेसर का स्पीड भी बढ़ना शुरू हो जाएगा और वो रूम को कूलिंग करना शुरू कर देगा। मतलब ये हुआ, इससे जो कंप्रेसर का घटना, स्पीड घटना या बढ़ना हुआ, इससे लोड का घटना या बढ़ना हुआ, ये आपके रूम को सेंस करने के अनुसार करेगा और ये ऑटोमेटिक सिस्टम से करेगा, जिसके कारण होगा ये कि आपके रूम में जो नॉर्मल एसी होता है इससे कम आवाज करेगा, नॉइज बहुत ही कम करेगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल एसी। ठीक है। और दूसरा कि बिजली बिल का खपत भी, चूंकि कंप्रेसर का स्पीड घटना मतलब कि स्लो या फास्ट होना धीरे धीरे होता है, तो इससे आपके बिजली बिल पे भी असर पड़ता है और नॉर्मल एसी से कम बिजली बिल का खपत यहाँ पे होता है। और इसके बाद जो कंप्रेसर का लाइफ टाइम होता है, जो कितना दिन तक जो ये मान लीजिए कंप्रेसर बढ़िया से मेंटेन करेगा, ये नॉर्मल एसी से थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। लेकिन इसके कारण से चूंकि यहाँ पे एक्सेलरेटर वाला सिस्टम है, ऑटोमेटिक सिस्टम है, जिसके कारण से होता यह है कि इसका प्राइस नॉर्मल एसी से थोड़ा ज्यादा हो जाता है। ठीक। अब एक खेल आता है जब दुकानदार के पास जाते हैं, लेकिन यहीं पे एक खेल है, जब आप दुकानदार के पास जाते हैं तो वो कहता है कि आप नॉर्मल एसी तो लीजिए ही नहीं, इन्वर्टर एसी भी मत लो, डुअल इन्वर्टर ले लो। तो आपके दिमाग में आता है कि क्या ये सिर्फ मार्केटिंग का ट्रिक है डुअल इन्वर्टर, या सच में इसमें कुछ खासियत है, सच में वैल्यू फॉर मनी होगा, मुझे खरीदना चाहिए, या सिर्फ सिंगल इन्वर्टर वाला जो नॉर्मल इन्वर्टर एसी होता है वो लेकर के घर चले जाए। तो डुअल इन्वर्टर में भाई होता क्या है,
ये तो पहले समझ लेना चाहिए। कुछ नहीं होता है, नॉर्मल जो इन्वर्टर एसी है ना, नॉर्मल इन्वर्टर एसी मतलब जिसे सिंगल इन्वर्टर एसी समझ लीजिए ऐसे, इसका ही अपग्रेडेड वर्जन है डुअल इन्वर्टर एसी। इसमें होगा यही कि जो कंप्रेसर का स्पीड का स्लो होना या फास्ट होना जो होगा ना, ये बहुत ही स्मूथली काम करेगा। इसमें नॉइज नहीं के बराबर होगा, मतलब रूम में आवाज नहीं के बराबर होगा। सबसे अच्छी बात है डुअल इन्वर्टर का कि आपके रूम का कूलिंग जो होगा वो बहुत ही फास्ट कूलिंग करेगा, सेविंग बहुत ज्यादा करेगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल एसी। इन्वर्टर एसी से ज्यादा नहीं, 10% का ही डिफरेंस होगा, लेकिन नॉर्मल एसी से बहुत ज्यादा सेविंग करेगा आपको डुअल इन्वर्टर। तो यहाँ पे क्या क्या होगा कि कंप्रेसर का लाइफ बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि कंप्रेसर पे लोड जो पड़ता है वो ऑटोमेटिक सेट होते चला जाता है, इतना स्मूथली सेट होता है कि कंप्रेसर पे लोड कम होता है। जब कंप्रेसर पे लोड कम पड़ता है तो ऐसे में बिजली बिल की बचत और कंप्रेसर का लाइफ बढ़ता है। ये हो गया। और शांतिपूर्ण आपका वातावरण रहता है, कुछ भी फील नहीं होता है, टेंशन आपको नहीं होता है। तो यही खेल है। अगर आप कंपेयर करेंगे इन्वर्टर एसी और डुअल इन्वर्टर एसी के बीच में, तो यहाँ पे 10% का मार्जिन रहेगा, मतलब बिजली की जो बचत होगी वो 10% का रहेगा, लेकिन जो प्राइस होगा उसमें ज्यादा का डिफरेंस आपको दिखेगा। ऐसे में आप कहेंगे क्या सच में हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ डुअल इन्वर्टर वाला एसी सही रहेगा, ये नॉर्मल एसी या इन्वर्टर एसी जो कह सकते हैं सिंगल इन्वर्टर एसी समझ लीजिए, इसको नहीं लेना चाहिए? तो यहीं पे खेल हो जाता है, क्योंकि दुकानदार को मार्जिन डुअल इन्वर्टर पे ज्यादा मिलता है। लेटेस्ट ट्रिक मार्केटिंग करके ये आपको बेच देता है। देखिए, अगर आपका यूजेज बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा यूज एसी का आप कर रहे हैं, ऐसे में आप जाइए डुअल इन्वर्टर, क्योंकि लॉन्ग टाइम में आपको जब बिजली की बचत होगी तो यहाँ पे जो प्राइस होता है एसी का सिंगल इन्वर्टर या डुअल इन्वर्टर के बीच में, ये आपका मैनेज यहाँ पे हो जाएगा और बाद में लगेगा कि मैं पैसे की बचत कर रहा हूं, क्योंकि बिजली बिल पे बहुत कम असर पड़ेगा। तो बिजली बिल में बचत होगी और साल भर के अंदर आपका पैसा जो है वो मैनेज हो जाएगा। जो भी पैसा आप जो प्राइस में लगाए हैं वो रिकवर होना शुरू हो जाएगा और बाद में कहेंगे अच्छा हुआ मैंने डुअल इन्वर्टर लिया। लेकिन अगर आप एसी का इस्तेमाल 5 घंटे 6 घंटे इतना ही करते हैं तो आपको डुअल इन्वर्टर में जाने की जरूरत नहीं है। मैं कहूँगा नॉर्मल एसी मत लीजिए, लेकिन सिंगल इन्वर्टर वाला एसी आप ले लीजिए और बिंदास आप यूज करिए। रही बात यहाँ पे, जो भी एसी लीजिए, चाहे नॉर्मल एसी लीजिए, चाहे नॉर्मल इन्वर्टर एसी लीजिए या डुअल इन्वर्टर एसी लीजिए, ये जब भी लीजिएगा आप डिसाइड करिए कि आपके लिए कितना ज्यादा यूज करना है, उस अनुसार से डिसाइड करके और फिर 3 स्टार और 5 स्टार के बीच में आपको ले लेना चाहिए। सीधा सा फार्मूला समझ लीजिए। कम इस्तेमाल आपको करना है तो आराम से जाइए नॉर्मल इन्वर्टर एसी ले लीजिए, सिंपल इन्वर्टर एसी ले लीजिए, और 3 या 4 स्टार भी अगर आए तो आराम से घर लेके चले। लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी आपको यूज करना है तो लास्ट में आपको 5 स्टार एसी लेना पड़ेगा और साथ साथ डुअल इन्वर्टर एसी भी लेना पड़ेगा। बाकी आपके घर में या आप क्या डिसाइड किए हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं फिर अपडेट के साथ।